आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये जानने वाले हैं कि एक अच्छा सेक्स, एक पावरफुल और एनर्जेटिक सेक्स कैसे किया जाए और वो कौन से तरीके अपनाए जाएं जिनकी हेल्प से आप अपनी वाइफ या अपने पार्टनर को खुश कर पाएं, उन्हें सेटिस्फाइड कर पाएं और उन्हें अपना दीवाना बना सकें। मैं नेचुरोपैथिक चिकित्सक और थेरेपिस्ट रंजीत सिंह आपके गुप्त रोगों को ठीक करने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने के लिए इस टॉपिक को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक बिफोर बेड, यानी आप जब इंटरकोर्स करने वाले हों उससे पहले कौन से तरीके आप अपनाएं, और एक है ऑन बेड, यानी जब आप इंटरकोर्स यानी सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो जब क्या आप टेक्निक अपनाएं। तो इसमें बिफोर बेड में जो सबसे पहली टेक्निक है वो है फीलिंग्स। जी हाँ, ये टॉपिक आपको थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन अक्सर जितने भी मर्द होते हैं वो यही गलती करते हैं कि अपनी पार्टनर, अपनी वाइफ की फीलिंग को नहीं समझते। ऐसा स्टडीज भी कहती हैं और एक नॉर्मल बात भी है कि जो भी पति अपनी पत्नी की फीलिंग्स को यानी इमोशनल चीजों को जितना समझेगा, जितना अंडरस्टैंड करेगा, उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ज्यादा होगी, तो उनके बीच में हर चीज अच्छी ही होगी। माने जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो भी अच्छी ही होगी। दूसरी बात बिफोर बेड वाली वो है रिलीज प्रेशर। माने जब आप इंटरकोर्स करने वाले हो तो आपको भूख लगे, प्यास लगे, पेशाब लगे, काम का प्रेशर हो, तो इन सब से आप फ्री हो जाइए। क्योंकि एक तो ये जो चीजें हो रही हैं, काम का प्रेशर या फिर आपको शौच क्रिया जानी है, इनका प्रेशर, और एक तरफ सेक्सुअल एक्टिविटीज का प्रेशर, कोई भी शरीर दो दो प्रेशर एक साथ हैंडल नहीं कर सकता। तो आप इन सब से फ्री हो जाइए, उसके बाद में अपनी संभोग प्रक्रिया की तरफ जाइए। तीसरी इसमें जो अहम बात आपको यूज करनी है वो है आप इंटरकोर्स करने से पहले या सेक्सुअल एक्टिविटी करने से पहले अपनी पार्टनर या अपनी पत्नी को इन्फॉर्म कर दें। होगा ये कि जब आप सुबह के समय या दोपहर के समय कॉल पर अपनी वाइफ को ये बोल देंगे कि चलो आज हम संभोग करने वाले हैं, तो अब होगा क्या कि आपके मन में भी और आपकी पार्टनर या वाइफ के मन में भी हॉर्मोन्स यानी हैप्पीनेस हॉर्मोन्स रिलीज होना चालू हो जाएंगे। आप उस क्रिया को लेके, उस एक्टिविटी को लेके बहुत उत्सुक रहेंगे, दिन भर मन में एक खुशी आ जाएगी। तो आप जब बेड पे जाएंगे उस समय आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी। और अगर ये बातें आपको अजीब सी लगें तो आज से ही इन तीन चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करके देखिए, काम करती हैं या नहीं करती। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जब आप ऑन बेड हो तो आप क्या करें। सबसे पहली बात इसमें जो याद करनी है वो है फोर प्ले। अक्सर होता यह है कि जितने भी पुरुष होते हैं उनका केवल और केवल एक ही टारगेट होता है कि योनि में लिंग को प्रवेश करवाया जाए, यानी वजाइना में पेनिस डाला जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। मोस्टली 90% महिलाओं को फोर प्ले बहुत अच्छा लगता है, यानी जो योनि और लिंग का मिलन है उससे पहले की क्रियाएं। माने जो आप अपनी वाइफ या पार्टनर को चुम्बन वगैरह करते हैं, कहाँ, लिप्स पे, यहाँ कानों के पीछे, ब्रेस्ट के ऊपर, इन सब चीजों को, और जो उनकी वजाइना में क्लिटोरिस वाला एरिया होता है जब आप उसे अपनी उंगली से छेड़ते हैं तो जो महिलाएं होती हैं वो तो बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाती हैं। तो आप अपनी पार्टनर या पत्नी के साथ में फोर प्ले जरूर करें, क्योंकि जितना आप फोर प्ले करेंगे उनको उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। दूसरी बात इसमें जो ऑन बेड आपको करनी है वो है पोजीशन चेंज। अब होता यह है कि अक्सर पुरुषों का टारगेट होता है कि जल्दी जल्दी सेक्स किया जाए। ऐसा नहीं है। आप आराम से रिलैक्स पोजीशन, हर चीज से फ्री होके आप जाइए, और जब भी आप सेक्स करने वाले हों तो अलग अलग पोजीशन मेंटेन कीजिए। कितनी देर में, आधा से 1 मिनट में आप पोजीशन को चेंज करते रहिए। ऐसे जो आपकी संभोग की क्रिया है वो आपके लिए एक गेम बन जाएगा, यानी गेम ऑफ सेक्स। फिर आपको बहुत आनंद आएगा, आपके पार्टनर को भी बहुत आनंद आएगा। इसमें जो तीसरी और सबसे अहम बात याद करनी है वो है टॉकिंग। होता यह है कि जैसे ही इंटरकोर्स हुआ, आपका वीर्य डिस्चार्ज हुआ,
अधिकतर पुरुष अपनी पार्टनर अपनी वाइफ से अलग हो जाते हैं, मुंह मोड़ के सो जाते हैं, बाथरूम वगैरह चले जाते हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप संभोग की क्रिया में होते हैं उस समय आप अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच होते हैं। तो जैसे ही आप डिस्चार्ज हो जाएं तो अपनी पार्टनर अपनी पत्नी के चेहरे पर देखें क्या वो भी सेटिस्फाइड हैं। अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो हल्की फुल्की उनसे कुछ बातें कर लें उसी पोजीशन में लेटे लेटे, या फिर उनको थोड़ा सा चुम्बन वगैरह कर लें चेहरे पर, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर वो सेटिस्फाइड ना लगे तो उनकी ब्रेस्ट को छेड़कर, उनके जो वजाइना योनि का जो क्लिटोरिस एरिया है उसको उंगलियों से छेड़ के उनको उत्सुक करें और उनको भी चरम सुख यानी ऑर्गेज्म देने का प्रयत्न करते रहें। तो ये बात तो बहुत ज्यादा याद रखें कि डिस्चार्ज आप तो हो गए, लेकिन उनसे उसी पोजीशन में बातें जरूर करें। तो ये थी इतनी सारी बातें जिन्हें आप अपने जीवन में अप्लाई करके अपने सेक्स टाइम को बहुत बेहतर बना सकते हैं, अपने सेक्स को बहुत गुड बना सकते हैं। अगर फिर भी सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड आपकी कोई भी पुरानी बीमारी हो या आप ठीक नहीं हो रहे हो तो अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल चिंता ना करें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि हर सेक्सुअल बीमारी का इलाज संभव है।